नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। अभी अभी आपने जो ये तस्वीरें देखी, ये वाकई कोई ड्रामा नहीं है। ये कोई झगड़ा फसाद किसी झगड़े का नहीं है, और ना ही ये कोई ऐसा बवंडर जो अचानक से खड़ा हो गया। राजस्थान के रण का और राजस्थान के महासंग्राम का ये पूरा एक दृश्य है। राजधानी जयपुर के आमेर विधानसभा क्षेत्र का ये माहौल देखा। मैं चाहता हूं कि एक बार ये कुछ झलक दोबारा से देखिए। 1.5 करोड़ सतीश पूनिया मुर्दाबाद। और जिस तरह से सतीश पूनिया का काफी विरोध हुआ, गाड़ियां तोड़ी गई और इतना विरोध हुआ जो कि वाकई सतीश पूनिया को किस तरह से भागना पड़ा, ये भी आप एक बार स्क्रीन पर जरूर देखिए। सतीश पूनिया जो बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, कद्दावर नेता, वो किस तरह से अपनी जान को बचाकर भागे, देखिए जरा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए। आपको अंदाजा लग चुका है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और हम वाकई कुछ कहना नहीं चाह रहे। हम वही कहना चाह रहे हैं जो घटित हुआ है। क्योंकि एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि 5 साल क्षेत्र का राजा रहने के बाद भी प्रजा के सामने फिर से राजा बनने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े तो समझ लो राजा ने शासन अच्छा नहीं किया। और इसी का कारण है कि सतीश पूनिया का जो विरोध हुआ और सतीश पूनिया ने इसको फेस करना पड़ा, वरना किसी की मजाल सतीश पूनिया के खिलाफ इस बुलंद आवाज में बोल जाए। लेकिन चूंकि जनता जनार्दन होती है और जनता मिलॉर्ड यानी भगवान होती है नेताओं की, और नेता 5 साल तक राज करते हैं, उसके बाद नेताओं को आना तो पड़ता है कि भारत का जो संविधान है वो यही कहता है, लोकतांत्रिक देश है भारत, 5 साल में चुनाव होते हैं। लेकिन जिस तरह से, अच्छा दूसरी बात, जब वे अपने चुनावी दौरा करने के लिए प्रचार में गए थे तो उनकी गाड़ियों तक को तोड़ दिया। मैं आपको बता दूं कि हमने बड़ी मुश्किल से अभी दोबारा से यूट्यूब वायलेशन एक्ट के तहत, वायलेशन पॉलिसी के तहत हमारा चैनल सस्पेंड कर दिया, इसलिए हम तोड़ फोड़ को बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन हाँ, हम जरूर कहते हैं गाड़ियों में तोड़ फोड़ की थी, वीडियो नहीं, कुछ फोटो ब्लर करके दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि बहुत भारी भरकम विरोध सतीश पूनिया का हुआ। ये बीजेपी के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अवसर है कि आखिर क्या वजह है कि सतीश पूनिया का इस कदर विरोध, क्योंकि गाड़ियां तोड़ी गई। और ऐसी स्थिति में जीतने का दम रखती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की वाकई एक गलत फहमी देखने को मिलेगी? हमारा यह कहना नहीं है कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जिस तरह से विरोध अगर सतीश पूनिया का हुआ, उससे तो साफ साफ जाहिर है, कोई भी अनुमान लगा सकता है कि आमेर में भारतीय जनता पार्टी की जीत तो बहुत दूर की बात है कि अभी से ये लाले पड़ गए कि चुनावी दौरों में
बेरंग लौटना पड़ रहा है, जान बचाकर भागना पड़ रहा है कि आप समझो कि किस तरह से सतीश पूनिया का आमेर में जो विरोध हो रहा है सतीश पूनिया का, उससे वाकई मामला बहुत गंभीर हो चुका है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं 21 तारीख को, और आज 20 तारीख को हम ये वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं। हालांकि ये भी नहीं लगता कि आज छूट जाए, संसाधनों के अभाव में कल छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ 21 को रोड शो है, और जहां मोदी का रोड शो जयपुर में है, और ठीक उससे एक दिन पहले सतीश पूनिया के साथ जो ये हालात हुए हैं, सतीश पूनिया के साथ जो ये घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये जो घटना हुई है, ये जनता का आशीर्वाद जनता ने दिया है, और किस तरह से दौड़ाया है, दौड़ा कर भगाया है आमेर से। समझ सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जनता खुश है या नहीं है, वो हम नहीं कह रहे, वो आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से, भारतीय जनता पार्टी के इरादों से, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से जनता नाराज है। जनता ने दौड़ा कर अध्यक्ष को भगाया, सतीश पूनिया को भागना पड़ा वहां से जान बचाकर। आप सोचे जरा, ये माहौल भारतीय जनता पार्टी का जयपुर के अंदर है, और चूंकि जयपुर में कांग्रेस पार्टी की जो सीट है उनको लेकर यही कहा जा रहा है कि सीटें ज्यादा लेकर कांग्रेस आएगी। हालांकि वो वक्त बताएगा, जनता फैसला करती है। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सतीश पूनिया का जो विरोध हुआ, सतीश पूनिया मुर्दाबाद के नारे लगे, सतीश पूनिया को दौड़ा कर भगाया और गाड़ियों को तोड़ा, उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जयपुर के आमेर में क्या होगी, कि जयपुर के आमेर पर इस प्रकार से सतीश पूनिया अपना कब्जा कर पाएंगे या नहीं। ये 25 नवंबर वोट डलेगा, उसके बाद 3 दिसंबर को फैसला होगा। बात कब्जा की, राजा बनने की नहीं है, हम मानते हैं। और ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं और माना कि सतीश पूनिया दोबारा से जीते और आमेर के एमएलए बने, लेकिन वो बहुत बात की बात होगी। लेकिन आज जो जिस तरह से सतीश पूनिया का विरोध, ये अचानक लाइट चली गई है और हमें बहुत अब जल्दी खत्म करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से सतीश पूनिया का विरोध हुआ है उससे वाकई बीजेपी को ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं होगी पार्टी की पॉलिसी और नेताओं के अंदर और पार्टी की पॉलिसी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमी रही और वो क्या वजह जिससे कि इस तरह से एक पूर्व एमएलए, विधायक, पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता सतीश पूनिया के साथ जिस तरह की घटना हुई, हम मानते हैं कि घटना वाकई बहुत शर्मनाक है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। लेकिन सोचना आपको है कि बीजेपी का विरोध इस बार राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन कर पाएगा, यानी कि रिवाज बदल पाएगा, या फिर बीजेपी के विरोध, बीजेपी का जो माहौल जिस तरह से देखने को मिल रहा है उससे रिवाज वही रहेगी, यानी कि कांग्रेस रिपीट होगी। और कहा जा सकता है इस बार फिर कांग्रेस सरकार। दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। हालांकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, लाइट जा चुकी है, लेकिन हम दूसरे मोबाइल से आप देख सकते हैं कि ऑन जब शूट कर रहे हैं तो लाइट जा चुकी थी, लेकिन दूसरे मोबाइल पे थोड़ा सा टॉर्च जलाकर हमें ये वीडियो खत्म करना पड़ रहा है। संसाधनों का अभाव है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारी कितनी बड़ी मजबूरी रही है।
इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें मजबूती प्रदान करें, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमें आर्थिक मदद जरूर करें। हम बार बार कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे अकाउंट डिटेल हमने डाल रखी है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है। आप हमें किसी भी तरह से हमारे आर्थिक सहयोग जरूर करें, और हमारा कुछ आर्थिक सहयोग करने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ आप अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर हमारा चैनल एक बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में काम करेगा। आप समझ सकते हैं कि हम लगातार कवरेज करते हैं, लगातार वीडियो बनाते हैं और आपके सामने रखते हैं, लेकिन संसाधन हमारे पास नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। लाइट जाने के बाद क्या हम वीडियो को रोकते, या फिर कम संसाधन यानी कि दूसरे मोबाइल की जो टॉर्च है तो देख सकते हैं आप, उसमें हमने शूट किया, लेकिन अपनी बात मजबूती से आपके सामने रखी, आपकी जानकारी के लिए सामने रखी। सतीश पूनिया का जो पूरा मामला हमने आपके सामने रखा। फिलहाल के लिए इजाजत चाहूंगा, बात और कुछ करता, लेकिन लाइट जा चुकी है, इसलिए आप हमें आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि हमारे पास अगर संसाधन होंगे ना तो फिर हम लाइट चली जाएगी तब भी हम हमारी बात कहने से नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे संसाधन होंगे कि लाइट जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बाकी हम सोशल मीडिया है, आप हमारी ताकत बने, आर्थिक मदद हमारी जरूर करें। बस फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।